सृष्टि के देवताओं के बीच एक ऐसा विवाद छिड़ा जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक दूसरे से पूछ बैठे, हम दोनों में बड़ा कौन? विचार विमर्श चल ही रहा था कि अचानक शिव जी का नाम आया और उसी क्षण ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने एक ऐसी बात कह दी, आज इसका निर्णय होकर रहेगा। एक ऐसी आलोचना जो महादेव को सहन नहीं हुई और बस उसी पल महादेव के प्रचंड क्रोध से जन्म लिया काल भैरव ने। इसी कारण उन्हें शिव का अंश, शिव का तम रूप कहा जाता है। जन्म लेते ही काल भैरव ने वह कार्य किया जिसकी कल्पना भी देवता नहीं कर पाए। उन्होंने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अलग कर दिया, पर चमत्कार देखिए, वह कपाल उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम्हें तीनों लोकों की यात्रा करनी होगी। जहां ये कपाल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। आदेश मिलते ही काल भैरव प्रायश्चित की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही भैरव चले, शिव जी की प्रेरणा से एक तेजस्वी कन्या जन्मी, लंबी जीभ, हाथ में कटोरा और उसमें रक्तपान करती हुई। उसका नाम था ब्रह्म हत्या और उसका एक ही कार्य था, भैरव का पीछा करना। भैरव तीनों लोकों में घूमते रहे और वह कन्या उनके पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही भैरव काशी की पावन भूमि में प्रवेश करते हैं, वह कन्या एकदम पीछे रह जाती है, क्योंकि काशी में उसका प्रवेश वर्जित था। काशी जो स्वयं शिव की नगरी है, जहां बाबा विश्वनाथ नगर के राजा माने जाते हैं। और जैसे ही काल भैरव गंगा के तट पर पहुंचे, उनके हाथ से ब्रह्मा जी का वह कपाल स्वतः अलग होकर गिर गया और उसी क्षण भैरव बाबा ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। भैरव की मुक्ति होते ही शिवजी प्रकट हुए और आदेश दिया, हे भैरव, अब तुम यहीं रहकर तप करो। आज से तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे। युगों युगों तक लोग तुम्हें इसी रूप में पूजेंगे। जहां भैरव रुके, वहीं आज काल भैरव का मंदिर स्थापित है और काशी में आज भी मान्यता है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब भक्त पहले काल भैरव के दर्शन कर लें। यही कारण है कि काल भैरव को कहा जाता है काशी का कोतवाल, धर्म का रक्षक और शिव की सबसे प्रचंड शक्ति का स्वरूप। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव आज भी स्वयं काशी की रक्षा करते हैं